नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। और अगर बात करें इस खबर के बारे में तो वो खबर बनती है नेपाल के द्वारा भारत की ओर बढ़ाए गए रुख की ओर, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल और भारत के रिलेशन में इंक्रीजनेस देखने को मिल सकती है। किस प्रकार से ये बातें हो रही हैं और इसके साथ साथ भारत ऐसा क्या करने वाला है जिससे कि नेपाल के अंदर भारत और नेपाल या फिर रिलेशन की बात करें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इसी की बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि नेपाल ने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चीन को दे रखे थे वो प्रोजेक्ट अब भारत को देने की बात की जा रही है। दोस्तों, चीनी कंपनियां जिन प्रोजेक्टों पर काम करने के लिए सहमति बनी थी, अब वो सहमति कहीं न कहीं टूटकर यहाँ पे भारत के पास आने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट कोई हल्के में ना ले। मैं आपको ये भी बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से लेकर 2017 में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर चीनी कंपनियों के साथ समझौता हो चुका था, लेकिन अभी जो पीएम है शेर बहादुर देउबा, उन्होंने जानकारी देकर बताया है कि ये जो सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे नेपाल अब भारत से बातचीत करना चाहता है। और इसके साथ साथ रिपोर्ट ये भी कहती है कि इससे 1250 मेगावाट की बिजली पैदा की जा सकती है, जो कि नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा है। लेकिन यहाँ पे इससे बड़ा फायदे का सौदा ये भी है कि भारत और नेपाल के बीच अब ये काम शुरू होगा। देउबा ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 16 मई को लुम्बिनी आ रहे हैं और इस दौरान यहाँ पे पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत करना जरूरी है और की भी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि चूंकि भारत नेपाल में चीनी कंपनियों द्वारा उत्पादित ऊर्जा खरीदने को लेकर अनिच्छुक है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि चीनी कंपनियों के द्वारा अनिच्छुक इसलिए भी हो सकता है। हमने कल ही एक वीडियो डाला था जिसके अंदर हमने बताया था कि जो लुम्बिनी के अंदर गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर भी जो मोदी है वो नहीं आ रहे। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो नेपाल है उससे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बेचनी पड़ती है बिजली भारत को, लेकिन चीनी कंपनियों के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है वो भारत नहीं लेना चाहता। इसलिए देउबा ने ये निर्णय लिया है। तो इसके अंदर ना केवल भारत का फायदा है बल्कि नेपाल का भी बहुत बड़ा फायदा छुपा हुआ है। जब आप चीनी कंपनियों से इस प्रोजेक्ट को बनवा लेंगे तो आपके पास बिजली तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आपके पास बेचने के लिए जो साधन है, यानी कि भारत इस बहुत ज्यादा बिजली लेता है नेपाल से, और अगर वही नहीं लेगा तो आप सोचिए कि आपको फायदा क्या हुआ इससे। इसलिए यहाँ पे देउबा ने एक बहुत गहरी चाल चली है जिसके कारण यहाँ पे दो तरफ से फायदा होने वाला है। एक तरफ ये कि यहाँ पे भारत अगर इस प्रोजेक्ट पर काम करता है तो भारत और जो नेपाल के रिलेशन है वो सुधार में आएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो भारतीय कंपनियां हैं वो विस्तार करेंगी, तो यहाँ पे जो नेपाली लोग हैं वहाँ के ऊपर यहाँ पे कोलैब करेंगे और इससे भी काफ़ी ज़्यादा संबंधों में सुधार आएंगे। और इसके साथ अगर बात करें 1250 मेगावाट बिजली की, तो उसके जो बेचने के रास्ते हैं वो भी भारत खुद ही अपना लेगा। तो ये दोनों ही काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि भारतीय यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि डेवलपर्स में भागीदारी पीएम मोदी निभाना चाहते हैं नेपाल की। और यहाँ पे नेपाल के जो सुदूर पश्चिम प्रदेश में सेती नदी पर बनने वाली प्रस्तावित 1250 मेगावाट की पश्चिमी सेत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसे लेकर पिछले 6 दशकों से बात हो रही है, लेकिन बन नहीं रही। देउबा ने बताया कि पश्चिमी सेती हाइड्रो प्रोजेक्ट के विकास के लिए एक विश्वसनीय भारतीय कंपनी के साथ यहाँ पे ये जो निर्णायक बातचीत होने जा रही है वो जरूरी भी है और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट भी है। हमें सर्दियों में ऊर्जा सुरक्षा के लिए भंडारण प्रकार के प्रोजेक्ट में निवेश करने की जरूरत है। और हमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नेपाल के अंदर सर्दियों में थोड़ी बिजली की कमी आती है और इसीलिए यहाँ पे बांग्लादेश ने भी इसके साथ प्रोजेक्ट के शुरू किए हैं जिसके ऊपर बातचीत चल रही है। और अब यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा निर्णय ले रहा है। इसके साथ साथ नेपाल और भारत पश्चिम
बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे विकसित करने की बातचीत कर रहे हैं। और सेती प्रोजेक्ट कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है, 1981 से चला आ रहा है, लेकिन इसका काम पूर्ण नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे एक प्रायोरिटी बनती है दोस्तों। और इसके साथ साथ अगर कोई भारत की बढ़िया कंपनी इसके अंदर काम करती है तो ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। और उसके बाद नेपाल को सबसे बड़ी जरूरत एक और चीज की, जो कि स्टोरेज की, तो वो भी बनाना चाहेगा, जिससे कि यहाँ पे नेपाल को किसी भी मौसम के अंदर बिजली खरीदने की जरूरत ना पड़े। यानी कि सर्दियों के मौसम में हम कह सकते हैं, तो सर्दियों के मौसम में भी नेपाल को बिजली खरीदने की जरूरत ना पड़े। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो गर्मियों में बहुत ज्यादा बिजली वैसे ही बनती है, तो नेपाल बेच भी सकता है काफी ज्यादा बिजली, जिससे कि अर्निंग में बढ़ोतरी होगी। और अगर अर्निंग में बढ़ोतरी होगी तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी में खुद बढ़ोतरी होगी। और कोई भी अगर मान लीजिए कि नेपाल की इनकम बढ़ती है तो उसके अंदर रोजगार के सोर्स ऑटोमेटिक ही बढ़ जाते हैं और एक देश यहाँ पे डेवलपमेंट की दरों को काफी ज्यादा पार कर लेता है, जिससे कि एक डेवलप्ड कंट्री बन सके। तो दोस्तों नेपाल की ये सोच मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना लगता है, आगे नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।